किसी की बात पे यकीन नहीं कर सकता जब तक मेरी निशा से खुद बात ना हो। सुम्बुल का मैसेज, शायद ये वही फूलों वाला लड़का तो नहीं है। देखती हूँ। भाभी, भाभी क्यों मैसेज कर रही है? अगर तुम जाग रही हो तो प्लीज़ बाहर आओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तुम जल्दी से मेरे पास आओ। आसिम मम्मी के रूम में गए हुए हैं, बस तुम जल्दी से आ जाओ प्लीज़। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वो आली से मेरी फोन पर बात हुई थी, बहुत परेशान हो रहा था। क्या कह रहे थे भाई? वो दरअसल साथ की आवाज सुन ली थी उसने, लेकिन मैंने बात संभाल ली ये कहकर कि वो मुलाजिमा को डांट रहा था। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? मैं भी नहीं चाहती कि सब कुछ चलता रहे। ये तो आपने पहले भी कहा था। मुझे लगा कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। अब मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। आप मुझे कब तक भिजवा देंगी? निशा, ये काम रातों रात नहीं हो सकता। तुम्हारा मैं वीजा अप्लाई करूंगी, वीजा प्रोसेस में जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही ना। लेकिन तुमने ना साथ से कोई बात नहीं करनी इस बारे में, कुछ नहीं कहना, समझ गई तुम? बल्कि तुम उसके सामने ही मत आना। बस सुबह उठेगा ना तो मुझे लगता है नॉर्मल होगा। अल्लाह करे कि उसके दिमाग से सारी फजूल बातें निकल जाएं। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ रखा है? मेरे कमरे में मिले। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद निकाल लूंगी। कहाँ पे है? मेरे कबर्ड में ब्लैक बैग के अंदर पड़ा है। ठीक है, मैं निकाल लूंगी। आंटी, आप मेरा काम करवा देंगी ना? क्यों नहीं कराऊंगी मैं तुम्हारा काम? मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के हाथ तुम्हारे खून से रंगे और उसके गले में फांसी का फंदा हो।
नीलो, नीलो, जी बीबी जी। निशा के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आओ। अपने बेटे की फिक्र है, इस वजह से अब वो मुझे यहाँ नहीं रखेंगी। अल्लाह करे जल्दी से वीजा लग जाए और उसी दिन की फ्लाइट भी मिल जाए। कुछ बात करके उससे अजीब सा लग रहा था मुझे। जरूरत से ज्यादा बोल रही थी, हंसी जा रही थी। मैं बता रहा हूँ रिदा, वो मुझसे कुछ छुपा रही है। तो तुमने उससे पूछा नहीं? कई बार पूछा, यही तो मैं उससे पूछे जा रहा था कि कोई मसला है तो मुझे बताए, लेकिन नहीं। मैं बता रहा हूं, वो खुश नहीं है रिदा, वो खुश नहीं है। वो सिर्फ मुझे झूठी तसल्लियां दे रही है। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूंगी उससे। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सुम्बुल तो कब की सो रही है? उसके मैसेजेस का रिप्लाई मैंने किया है। वो मैं सांस ले लीजिए, बैठ जाइए। आए बैठे बैठे हैं। क्या मामला है? और सुम्बुल का इससे क्या ताल्लुक है? तुम्हें आजाद करके जिंदगी देना चाहती हूँ शेरू। कभी नहीं भूलूंगी तुम्हें, हमेशा याद करूंगी। दुआ है कि तुम हमेशा अपने पर फैलाए आसमानों पर उड़ते रहो। जाओ कहीं और जाकर अपना बसेरा कर लो और दुआ करना मैं भी जल्दी इस पिंजरे से आजाद हो जाऊं।